हालेलुया। गुड मॉर्निंग। एक और मौका प्रभु ने हमें दिया कि हम मिलकर उनके वचनों पर मनन कर सकें। इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। आइए प्रार्थना से शुरू करें। प्रभु, आपका धन्यवाद हर रोज आपके साथ चलने में, आपके आगमन की बाट जोहने में, आपके सामने पूरी पवित्रता से जीने में, निंदा रहित होकर, निर्दोष होकर, आपके लहू से शुद्ध होकर, आपके राज्य के वारिस होने की आस लगाए जीने का अनुग्रह हम सबको दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु की महिमा हो। कैसे हैं आप लोग? आपका जीवन कैसा है? बताएं, मुझे सच में बताएं। क्या कष्टदायक है या ठीक ठाक है या फिर अच्छा चल रहा है? क्या शांति से चल रहा है या फिर भारी है? अकल्पनीय, कष्टदायक, प्रतिकूल परिस्थितियों से गुजर रहे हैं या फिर उद्धार, शांति और विश्वास के साथ महान प्रभु मेरे परमेश्वर हैं इस तृप्ति के साथ जी रहे हैं? जी हां, इस संसार में जो मसीह से प्रेम करते हैं उन्हें क्रूस को लेकर उनके पीछे चलना है। इसका मतलब हमारी सोच, हमारी अपनी इच्छाएं जो हैं, या हमारे पुराने पाप के बोझ को, या सांसारिक चिंता, इन सब को छोड़कर यीशु मसीह के पीछे हमें हो लेना है। इसका क्या लाभ? सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे जाने से क्या लाभ? क्या ऐसा सोचते हैं? कुछ ऐसी ही सोच पत्रस में भी आई थी। देखिए, मरकुस रचित सुसमाचार 10वां अध्याय 28वीं आयत से पढ़ रहा हूं। पत्रस यीशु से कहने लगा, देख, हमने तो सब कुछ छोड़ दिया है और तेरे पीछे हो लिए हैं। कई बार हम लोग मुंह खोलते ही कहां गए, किसके साथ गए, क्या कुछ किया, हमें अपनी बढ़ाई करने में बहुत मजा आता है और धीरज भी बहुत होता है। मुंह से शब्द अपने आप बहते रहते हैं। अगर अपनी खुद की बड़ाई करनी हो तो शब्दों का अभाव बिल्कुल भी नहीं होता। सही है ना? मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं वहां गया। ओ प्रभु, मैंने अपना सब कुछ छोड़ दिया और आपके पीछे आया, जैसे मैंने बहुत बड़ा काम किया हो। हां, कार्य तो बड़ा है। आज कई लोग छोटी सी बात नहीं छोड़ पाते। मेरे पीछे हो लो, मैं तुम्हें अमीर बनाऊंगा, तो हर कोई उनके पीछे आ जाता। लेकिन मैं तुम्हें मनुष्यों को पकड़ने वाला मछुआ बनाऊंगा, सुनकर प्रभु के पीछे हो लेते हैं। शायद पतरस ने भी कुछ हमारी तरह ही सोचा होगा। मैं अगर प्रभु के लिए एक छोड़ूंगा तो प्रभु मेरे लिए 10 खड़ा करेंगे। इन छोटी मोटी चीजों को अगर मैं प्रभु के लिए छोड़ दूं तो प्रभु मुझे उन्नत स्थान में उठाएंगे। इस आशा के साथ कई लोग आज प्रभु यीशु के पीछे हो लेते हैं। एक व्यक्ति मुझसे कहते हैं, मैं नौकरी छोड़कर सेवकाई में आना चाहता हूं। क्यों? जब मैंने उनसे पूछा, नौकरी में काफी परेशानी है। हाँ, मैंने कहा, तो क्या सेवकाई आसान लगती है आपको? सांसारिक नौकरियों से कितना अधिक जिम्मेदारी भरा और बोझ के साथ, कष्ट के साथ, आंसुओं के साथ की जाने वाली सेवा है प्रभु की सेवा। उसके लिए आपको तैयार होकर आना चाहिए, ना कि यह सोचकर कि सांसारिक नौकरी मुझसे नहीं हो रही इसलिए मैं सेवा में आ जाऊं। अगर ऐसे सोचकर आप आते हैं तो आपका विश्वास गहरा नहीं। पतरस की अवस्था भी तो कई बार डामाडोल सी रहती थी। स्थिरता की कमी, जल्दबाजी, एक समय में स्वर्गदूत की तरह बात करता, दूसरे ही क्षण एकदम बदल जाता, हर चीज में आगे रहता, एक अच्छा इंसान, एक अच्छा हृदय वाला पतरस। समर्पण तो है। जो स्थिरता की कमी थी, प्रभु के साथ रहते ठीक हो गया। पवित्र आत्मा के वरदान को पाने के बाद एक साफ सुथरा व्यक्ति होकर, एक सामर्थी सेवक होकर, प्रभु में स्थिर होकर अपनी जान तक देने के लिए वो तैयार रहा। अनेक विश्वासियों को तैयार किया, दृढ़ किया और उन्हें स्थिर किया। इसीलिए हमें प्रभु के हाथों में सौंपना है।
हमें प्रभु के हाथों में इसलिए नहीं सौंपना कि हम में कोई अच्छाई है, कोई भलाई है, लेकिन हमारी कमियों के साथ, अपनी अपूर्णता के साथ हमें अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करना है, इस आशा के साथ कि वे हमें पूर्ण करें। तो पतरस क्या कह रहा है? हम सब कुछ छोड़कर आपके पीछे हो लिए हैं। देखिए यीशु क्या कह रहे हैं, 29वीं आयत देखिए। यीशु ने उनसे कहा, जिसने मेरे लिए और सुसमाचार के लिए, यह केवल पतरस के लिए नहीं, हमारे लिए भी है, यीशु मसीह के लिए, उनके सुसमाचार के लिए, घर परिवार वालों को, अपने भाइयों को, या फिर अपनी बहनों को, या माता पिता को, या बाल बच्चों को, या अपनी खेती बाड़ी को छोड़ दिया है। आप बताइए, सच में बताइए, मसीह यीशु के लिए हमने क्या छोड़ा है? परिवार वालों को छोड़ा है, भाई बहनों को छोड़ा है, मां बाप को छोड़ा है, खेत या धन संपत्ति या फिर बच्चों को क्या छोड़ा है? सावधान, मैंने प्रभु के लिए बहुत कुछ त्याग किया है, इस बात की बिल्कुल आवश्यकता नहीं। सेवकाई के लिए अपनी पत्नी को छोड़ने प्रभु ने नहीं कहा, पत्नी के साथ मिलकर सेवा करने के लिए कहा है। कई लोग सेवकाई बहुत बढ़ गई है, इसीलिए बीवी बच्चों पर ध्यान नहीं दे पा रहा हूं कहते हैं। यह बहानेबाजी है। वचन को गौर से समझिएगा, पढ़िएगा। मां बाप से हमें दूर होना है, क्यों? क्योंकि मां बाप हमसे बेहद अधिक प्रेम करते हैं, वे हमें कष्ट उठाते नहीं देख सकते। बच्चों के बड़े हो जाने के बाद भी, बच्चों के मां बाप बच जाने के बाद भी, लेकिन फिर भी हम हमारे मां बाप के लिए बच्चे ही रहते हैं। इसीलिए वो सांसारिक सुरक्षा को लेकर, व अन्य चीजों को लेकर मां बाप फिक्रमंद रहते हैं। एक लड़का था, अच्छा हट्टा कट्टा, लंबा चौड़ा, करीब 3 महीने बाद अपनी मां से मिलता है। मां कहती है, बेटा कितना पतला हो गया, सब लोग देखकर हंस रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो पतला नहीं हुआ था, वो अच्छा खासा ही था। लेकिन मां का प्रेम है ना, मां की ममता, और मां को उसका बेटा पतला नजर आ रहा है। कहने का मतलब, मां बाप के लिए हम हमेशा ही बच्चे ही रहेंगे। देखिए, उद्धार पाने के बाद प्रभु यीशु ही हमारे पिता हैं, हमारी मां हैं, हमारे अगुए हैं, वे हमारे सब कुछ हैं। हमें समझना होगा, जब हम आत्मिक तौर पर आगे बढ़ना चाहते हैं, सांसारिक रिश्ते नाते हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। वचन हमें बताता है, मां बाप के आज्ञाकारी रहो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मां बाप अगर गलत भी कहें तो हम करें। अगर मां बाप परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, तो हमें वह करना है। जो वचन के अनुसार है, हमें उसे करना चाहिए। आज कई लोग कहते हैं, प्रभु ने मुझे सेवा के लिए बुलाया है, लेकिन मां बाप नहीं मान रहे और बस उनकी जिंदगी ऐसे ही गुजरती जा रही है। प्रभु ने मुझे बुलाया है, मैं परमेश्वर की सेवा में आगे बढ़ना चाहता हूं, लेकिन बहनों का विवाह अब तक नहीं हुआ है। अगर मैं सेवा में चला जाऊं तो बहनों के विवाह का क्या होगा? कुछ लोग ऐसा कहकर चिंतित रहते हैं। हम सेवा में आना चाहते हैं, लेकिन हमारे बच्चे अब तक सेटल नहीं हुए। बच्चों को सेटल करके आराम से रिटायरमेंट होने के बाद हम सेवकाई में आएंगे। कई लोग ऐसा भी कहते हैं। देखिए, जब हम प्रभु की बुलाहट को सुनकर आज्ञाकारी होते हैं तो उसका प्रतिफल क्या होता है? देखिए, क्या तूने सुसमाचार के लिए अपने परिवार को छोड़ा है? अपने मां बाप को क्या तूने छोड़ा है? अपने भाई बहन को छोड़ा है? अपने खेत खलिहान को छोड़ा है? नौकरी को छोड़ा है? बताइए। हमारी धन संपत्ति, हमारी जमीन जायदाद, सब कुछ यहीं पर है, इसीलिए हम सेवा यहीं पर करेंगे, प्रभु की इच्छा के विरुद्ध सेवा करेंगे। कई लोग ऐसा करते हैं। हमारी अच्छी नौकरी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी है, स्टेट गवर्नमेंट की नौकरी है, कैसे छोड़ें? मेरा बिजनेस यहां पर बहुत अच्छी तरह से सेटल हुआ है, मैं नहीं छोड़ पाऊंगा। क्या प्रभु जरूरी है या फिर आपका बिजनेस? क्या नौकरी जरूरी है? इस सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब को छोड़ने के लिए आप व्याकुल हो रहे हैं? स्वर्ग का जो गवर्नमेंट है, सिंहासन पर विराजमान जो राजाओं के राजा हैं, उनकी सेवा में आने से आप घबरा रहे हैं? उन्हीं से प्रभु एक बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। देखिए यहां पर, जो कोई अपने परिवार को, अपने मां बाप को, अपने भाई बहन को, अपने खेत खलिहान को छोड़े इस समय,
कई बार हमें लगता है हम स्वर्ग में आशीषों को पाएंगे। केवल स्वर्ग में ही नहीं, वचन कहता है अभी यहां पर वर्तमान में वे आशीषों को पाएंगे और अब इस समय 100 गुना प्रतिफल पाएगा। 30वीं आयत देखिए, उसे इस युग में उत्पीड़न के साथ प्रतिफल स्वरूप परिवार, भाई बहन, माता पिता, संतान तथा संपत्ति का 100 गुना तथा आने वाले समय में अनंत जीवन प्राप्त होगा। क्या लिखा है यहां पर? आइए एक बार और देखें। जिस किसी ने मेरे और सुसमाचार के हित में परिवार, मां बाप, भाई बहन, संपत्ति का त्याग किया हो, उसे इस युग में उत्पीड़न के साथ प्रतिफल स्वरूप परिवार, भाई बहन, माता पिता, संतान तथा संपत्ति का 100 गुना और आने वाले समय में अनंत जीवन प्राप्त होगा। जब मैंने अपने जीवन में बुलाहट पाई, मैं एक जवान था, मैंने बुलाहट को स्वीकारा। मैंने अपने मां बाप को छोड़ा। मैं अपनी मां के बिना नहीं रह सकता था, बहुत प्रेम करता था। 12 साल की उम्र तक मैं उनके हाथ को पकड़ करके ही सोता, नहीं तो नींद नहीं आती। इतने लाड प्यार से पाला था मुझे मां बाप ने। और फिर हम सभी भाई बहन, हम सभी 7-8 लोग हैं, सब मिलकर काफी प्रेम के साथ एकजुट होकर रहा करते थे, खेलते थे, हंसते थे, हंसी मजाक करके बहुत खुशी से रहते थे। लेकिन जब प्रभु ने बुलाया, भाई बहनों को छोड़कर, मां बाप को छोड़कर, नौकरी मेरे पास तब नहीं थी, मैं और आगे पढ़ना चाहता था, लेकिन अपने भविष्य को छोड़कर सब कुछ छोड़ा। घर छोड़ा, काकीनाडा में एक शानदार घर था, मैंने उसे छोड़ा। सब कुछ छोड़कर आज्ञाकारी होकर चेन्नई शहर आया बाइबल ट्रेनिंग के लिए। आने के बाद मैंने दोबारा कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। इसका मतलब यह नहीं कि मैं दोबारा घर नहीं गया। जब कभी मीटिंग्स होते हैं, मैं जाता हूं, प्रार्थना करता हूं, थोड़ा समय गुजारता हूं, लेकिन वहीं रहने की इच्छा मुझे नहीं हुई। आज जब पीछे मुड़ के देखता हूं, शब्दों शब्द प्रभु ने उस वायदे को पूरा किया। केवल मेरे लिए नहीं, सबके लिए पूरा होगा, क्योंकि यह प्रभु का वायदा है। अगर तू सुसमाचार के लिए तेरे मां बाप को त्यागे तो 100 गुना मां बाप तेरे पास होंगे। आज अगर मैं कहूं तो मेरी कितनी सारी माएं हैं जो मुझसे प्रेम करती हैं, मेरे लिए प्रार्थना करती हैं। जहां कहीं मैं जाऊं, सैकड़ों माएं तैयार रहती हैं मेरा ध्यान रखने के लिए। सैकड़ों पिता हैं प्रोत्साहित करने के लिए, सलाह देने के लिए, अगुवाई करने के लिए। जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूं अपने इस आत्मिक जीवन को, कई सैकड़ों मां बाप इस समय मुझे याद आ रहे हैं। कितने आत्मिक अगुए, कितने मां बाप आज भी मेरे लिए हैं। अगर भाई बहनों की बात करें फिर तो बोलने की ही जरूरत नहीं। कितने ब्रदर्स और सिस्टर्स, उद्धार पाने के बाद हम एक ही पिता की संतान हो जाते हैं। केवल एक प्रांत में नहीं, केवल एक शहर में नहीं, केवल एक राज्य में नहीं, इन टीवी कार्यक्रमों द्वारा, रेडियो कार्यक्रमों द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा कई लोग जुड़ रहे हैं। कोई भाई कहता है, कोई स्पिरिचुअल फादर, कई बहनें, कई माता पिता भी इस आत्मिक यात्रा में मेरे बने हैं। जी हां, जो कुछ आपने त्यागा है यहां आपको मिलेगा। घर हो, जमीन हो। कई लोग सोच रहे होंगे क्या प्रॉपर्टी मिलेगी? जी हां, कितने घरों में जाकर मैंने प्रार्थना की है। मेरे अपने परिवार में शायद मुझे इतना प्रेम सत्कार नहीं मिलता, लेकिन उनके प्रेम सत्कार से मेरा दिल भर जाता है। हर तरह से प्रभु ने मुझे आशीषित किया है। तो कैसे हम प्रभु के आगमन की उपेक्षा कर सकते हैं? एक विशेष बात पर गौर करिएगा। उत्पीड़न के साथ शायद कई लोग इस बात से डर रहे हों, शायद इसीलिए बुलाहट नहीं स्वीकारते। इतना सब कुछ प्रभु ने दिया है, लेकिन इसके पीछे दुख है, दर्द है, आंसू है, निंदा है, आलोचना है, अपमान है, कष्ट भी है। यह सब नहीं चाहिए। कई मसीही लोग केवल अच्छाई ही चाहते हैं। गुलाब का फूल काफी शानदार दिखता है और उसमें खुशबू भी बेहद अच्छी है, लेकिन गुलाब के पौधे में कांटे भी होते हैं। गुलाब तोड़ते वक्त कई बार कांटे हमें चुभ जाते हैं। इस वजह से क्या गुलाब फेंक देते हैं? वैसे ही
प्रभु की सेवा में तकलीफें हो सकती हैं, नुकसान, आंसू, आलोचनाएं हो सकते हैं, लेकिन एक उत्तम प्रत्याशा विश्वासियों के लिए, उनके अनुयायियों के लिए, आज आपने उनके लिए जो कुछ त्यागा है उसके 100 गुना प्रतिफल को आप पाएंगे। अगर आपने अपनी नौकरी छोड़ी है, उससे भी बेहतर स्थान में प्रभु आपको पहुंचाएंगे। आप अपने बॉस को खुश करना चाहते थे, लेकिन अपने उद्धारकर्ता को प्रसन्न करने के बारे में आपने नहीं सोचा, इसीलिए आज आपकी अवस्था डामाडोल है। प्रथम स्थान प्रभु को दें। प्रभु के लिए, सुसमाचार के लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार रहें, लेकिन किसी भी चीज के लिए प्रभु को कभी ना छोड़ें, ऐसी स्थिति में ना पहुंचें। प्रार्थना। पवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु आपने अपने प्राण देकर अपने लहू से हमें खरीदा है। आप पर विश्वास करते हुए आपका अनुकरण करने का हमें अनुग्रह दें। प्रभु आपने अपने साथ सहभागिता करने का अनुग्रह हमें दिया है। प्रभु आपके नाम से जब हमने उद्धार पाया है, आपका अनुकरण करने का, अपने क्रूस उठाकर आपके पीछे चलने का अनुग्रह हमें दें। आपके गवाह होकर जीने का अनुग्रह हम में से प्रत्येक को दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु की महिमा हो। आप अपने प्रार्थना विषयों को 9884907779 पर भेज सकते हैं। आपके लिए, आपके साथ मिलकर हम भी प्रार्थना करेंगे। चमत्कार को हम जरूर देखेंगे। प्रभु आपको आशीष दें। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।